यह पद्यांश 4 है। देखिए इसमें क्या दे रहा है, यह सच है। कैकेयी जी राम से कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी कि कैकेयी जी राम से कहती हैं कि अगर यह बात सत्य है, अभी अभी तुमने ही माना है। राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकें। यह बात राम के मुंह से सुनकर कैकेयी जी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी मूर्खता को भूल कर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। जो वहाँ सभा में सब लोग बैठे हुए थे वह सब कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैदभ्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। वैदभ्य यानी बच्चों, वैदभ्य विधवा होता है, तुषारावृता कोहरे से ढकी हुई, यथा विधु लेखा, विधु मीन्स चंद्रमा होता है, लेखा चंद्रमा की रेखा। तो इसका अर्थ है विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण की हुई। कैकेयी का वर्णन किया गया है यहाँ पर कि विधवा रूप में श्वेत वस्त्र को धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने, एक जगह बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे बैठी थी। अछल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कैकेयी जी एक जगह बैठी हुई थी, लेकिन उनके दिमाग में यानी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। वह एक जगह बैठी थी लेकिन उनके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंघनी सी प्रतीत होने वाली, कभी वह सिंघनी सी प्रतीत होने वाली कैकेयी आज दीनता के भाव में भरी थी। आज वह गोमुखी गंगा का यहाँ पे उनके लिए वर्णन किया गया है कि आज वह गंगा के समान यानी पवित्र और शांत दिख रही थी। कैकेयी जी गंगा के समान पवित्र और शांत दिख रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जब सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना। इसमें कैकेयी जी कहती हैं, रानी कैकेयी आज वह गंगा के समान शीतल और पावन थी। कैकेयी जी आगे कहती हैं कि हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। अभी अभी तुमने ही कहा कि मैं जन्म देने के बाद भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी तुमने ही कहा कि मैं जन्म देने के बावजूद भरत को पहचान न सकी। इस बात को अभी तुमने ही स्वीकार किया। अब वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी यह बात सच है तो तुम अब अयोध्या लौट चलो। मैं अपराधिनी हूँ, यह सच है तो फिर लौट चलो अब घर को। तो तुम, अगर यह सब सच है तो फिर तुम अब लौट चलो घर को। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं अपराधिनी हूँ, मैंने अपराध किया है, इसके लिए जो दंड चाहो मुझे दो, मैं स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। कैकेयी जी राम से कहती हैं कि अगर यह सच है कि मैं जन्म देकर भी भरत को न पहचान सकी, अभी अभी तुमने ही कहा है, तो अयोध्या लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे कि उसने अपने भाई राम को वन भेज दिया और खुद के लिए राज्य चुनाव किया। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में, प्रसंग में देखिए लिखना रहता है, जैसे जो भी पद्यांश दिया रहता है उसमें क्या कह रहा है, जो भी पद्यांश दिया रहता है उसमें क्या कह रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है वह बताना रहता है। तो इस पद्यांश में मेन उद्देश्य है राम की बात को सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या भी हमने दे दिया है। आप लोग व्याख्या आराम से देखकर भी कर सकते हैं और सुनकर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको अच्छा समझ में आए उस तरह से करिए। किताब अगर नहीं है आपके पास तो ख़रीद लीजिए, और वैसे भी अगर नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों का एक भी पद्यांश छोड़ेंगे नहीं। पूरा पद्यांश का व्याख्या सहित कोई भी पद्यांश छूटेगा नहीं। यहाँ देखिए 5वां पद्यांश, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती हैं भरत की सौगंध खाते हुए, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं, यदि सौगंध खाने से, राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है।
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पत्र भी खोऊं। कैकेयी जी कहती हैं कि वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया। यदि यह सच है, कैकेयी राम से कहती हैं कि मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया। यदि यह सच नहीं हो तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। कितनी बड़ी बात कैकेयी जी कहती हैं कि मैं अपने पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी जी कहती हैं कि रुक जाओ, कोई मुझे इस बात को कहने से मत रोको, सभी मैं जो कह रही हूँ उसे सभी सुन लें। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मुझे यह कहने से कोई मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसे सभी सुन ले। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ सत्यता हो, कोई सत्यता हो तो उसे ग्रहण कर लें। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि इतना बड़ा पाप करके और थोड़ा भी मैं पश्चाताप न प्रकट करूं और मौन ही रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई भर यानी थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं, मौन ही रह जाऊं, तो यह मुझसे नहीं होगा। थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कैकेयी के हृदय में परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी, मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का से रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की कीड़े बिखेर रही थी। पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों तरफ सद्भाव सदाचार की कीड़े बिखेर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणामतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय और आश्चर्य शोक के भाव उमड़ रहे थे। छठा गद्यांश बच्चों, यहाँ पे देखिए छठा गद्यांश, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही न रह सका निज विश्वासी। इसमें कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि मंथरा तो एक साधारण सी दासी थी, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। मंथरा तो एक साधारण सी दासी थी, वह मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया, मेरा मन ही मेरे बस में न रह गया, इसलिए दोषी मैं हूँ। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को कहती हैं कि मेरी शरीर में स्थित हे मन, इस ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण ज्वलंत भाव स्वयं तुझी में जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। तत्पश्चात वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा। कैकेयी जी कहती हैं कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे, क्या मुझ में और कुछ भी शेष न बचा था, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं थूक, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी जी कहती हैं कि कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए कहती हैं, तीनों लोक अर्थात धरती आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे, किंतु हे राम छीने न मातृपद, किंतु भरत का मुझसे रे राम, दुहाई कर और क्या तुझसे। कहती हैं कि हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा पुत्र मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। कैकेयी जी राम से विनती करती हैं कि सब कुछ कहो, मुझे धिक्कारे पूरा जमाना, यानी कि धरती आकाश पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो भी आए वह कहे, किंतु हे राम इतना ही मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए।